हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा ग्राफ संबंधी प्रश्नमाला 4.3। हमने पिछले जो पार्ट्स किए थे बेटा उसमें हमने 4.1 और 4.2 को कंप्लीट हल कर लिया था। 4.1 में आपके पास रैखिक समीकरण दो कौन से थे बेटा, दो चर वाले थे। उनके अकॉर्डिंग हमने x और y का मान हमने ज्ञात किया था ax + by + c बराबर 0 के द्वारा। और जो अपने पास 4.2 थी, 4.2 में हमने बेटा समीकरण या जो आपके पास दिया गया बहुपद वो बराबर में समीकरण ही होगा अपने पास, तो उसका हमने मान ज्ञात करने की कोशिश या समझा था। अब बात करेंगे बेटा हमें रैखिक समीकरणों से ग्राफ कैसे खींचते हैं। तो ग्राफ के बारे में तो आप सभी जानते हैं बेटा, ग्राफ क्या होता है। तो हम हल कर रहे हैं फर्स्ट। जैसे हमने 4.2 में इसको हल किया था बेटा, एक का मान रखते जाना है, दूसरे का मान अपने पास मिलता जाएगा। तो इसको हम लिख रहे हैं बेटा x बराबर 4 - y प्लस का y इधर आ गया तो किसका हो गया माइनस का y। तो y बराबर 1 रखने पर y के बराबर क्या रखेंगे बेटा 1। तो अपने पास x बराबर 4 - 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 3। पुनः y बराबर 2 रख देंगे बेटा। लास्ट टाइम हमने 4.2 में ये इस प्रकार ही समीकरण का मान ज्ञात किया था। तो y बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ये x बराबर 4 - 2, तो x = 2। ठीक है, तो ये तो आपके पास y पर एक 3 आया बेटा, तो पॉइंट क्या हो गया 3 1। इसमें क्या हो गया बेटा 2 2, मतलब पहला मान किसका होता है x का, दूसरा किसका आएगा y का। यहाँ y का 2, x का भी कितना है बेटा 2। तो इसके लिए आप ग्राफ, ये आपके पास ग्राफ होता है बेटा। यहाँ स्केल लिखोगे आप पैमाना, और पैमाना क्या रहेगा बेटा आपके पास 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश अक्ष और ये y डैश x, ये क्या हो जाएगा बेटा मूल बिंदु। आपके निर्देशांक देख ले बेटा किस में है, प्लस में, तो माइनस में ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -1 -2। फर्स्ट कितना है बेटा 3, x का 3 y का 1, तो दोनों कहाँ मैच होंगे बेटा इस पॉइंट पर 3 1। सेकंड क्या है बेटा 2 और 2, इधर का भी 2 इधर का भी 2, कहाँ मैच होगा बेटा इस प्रकार। ठीक है, ये हो गया 2 और 2। तो इसके लिए जब आप क्या खींचोगे बेटा लाइन खींचोगे तो अपने पास क्या आएगा वो देखते हैं बेटा। तो वो अपने पास एक सीधी लाइन इस प्रकार प्राप्त होगी इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाते हुए। ठीक है, तो ये होगी बेटा अपने पास दिए गए समीकरण को आलेख रेखा। ये हो जाएगी बेटा अपने पास ये 0 4 0 से गुजरेगी और यहाँ पर 0 4 से होकर निकलेगी। आप ग्राफ में इसको यदि ठीक तरीके से करेंगे तो ग्राफ में इस प्रकार हो जाएगा बेटा। दूसरा का हल देखते हैं बेटा, हल 2। दूसरा क्या है बेटा x - y बराबर 2, तो इसको हम लिख देंगे बेटा y माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस का y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2 + 1, तो कितना हो गया बेटा 3। तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें 3 आ गया, कब आया y बराबर 1 के लिए। पुनः y = 2, ठीक है, पुट कर देंगे बेटा, रख देंगे तो क्या हो जाएगा ये x बराबर 2 + 2, कितना हो गया बेटा 4। तो पॉइंट क्या हो जाएगा अपने पास 4 किस पर y बराबर 2 पर। ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर फिर से ग्राफ इसी प्रकार बनाना है। ये पैमाना अपने पास क्या हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ये x y x डैश y डैश ओ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, तो देखो आप बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -1 -2। यहाँ माइनस की वैल्यू अपने पास नहीं है तो माइनस में आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। x बराबर 3
और y बराबर 1, x3 y1 यहाँ आ जाएगा ये पॉइंट, और सेकंड पॉइंट क्या आएगा बेटा 4 2, ये हो गया 4 2 और ये हो गया था अपने पास 3 1। पॉइंट्स को आप निर्देशांक इसका लिखे तो आप इसको दोनों को आदि मैच करोगे तो कहाँ से होकर गुजरेगी बेटा, ये इस प्रकार होकर निकल जाएगा। तो ये हो गया इसका आलेख। तो हम आपको बेटा यहाँ पर 2 पॉइंट्स के द्वारा बता रहे हैं, आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, या 2 पॉइंट से भी आप आलेख बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेटा बात करते हैं हम थर्ड पार्ट के हल की। थर्ड पार्ट दे रखा है बेटा आपको y इक्वल 3x, y इक्वल 3x में क्या रखेंगे बेटा आप x इक्वल 0, क्या रखेंगे बेटा x बराबर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा y बराबर 3 इंटू 0। ये x जो क्या है 3 के गुणा में है बेटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 क्या होता है बेटा 0 होता है। तो पॉइंट क्या आ गया 0 पर 0। पुनः x बराबर 1 रखने पर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा y बराबर 3 इंटू 1, तो y बराबर कितना हो गया बेटा 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया यहाँ बेटा 1 3। थर्ड पॉइंट भी आप फाइंड कर लें, x बराबर 2 रखने पर 2 रख देंगे बेटा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल 3 इंटू 2, तो y इक्वल कितना हो गया बेटा ये 6, तो पॉइंट क्या हो गया 2 6। ठीक है, तो इसका आप ग्राफ बनाना चाहे तो ग्राफ आपके पास x y x डैश और y डैश। ठीक है, इसमें आपके पास माइनस का काम में नहीं आएगा, तो यहाँ माइनस का आपके पास श्योर नहीं हो रहा है बेटा, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +k 8। और यहाँ क्या होगा अपने पास पैमाना, और पैमाना क्या रहेगा बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। जो आपके पास क्रॉस पॉइंट था मूल बिंदु ऑर्गन पॉइंट वो कितना बेटा O। अब देखें यहाँ पर आपके पास 0 0 वो यही होता है बेटा, ये हो गया 0 0। दूसरा क्या है बेटा आपके पास पॉइंट 1 3 1 3, और सेकंड क्या है बेटा थर्ड क्या है 2 6 2 6। इनको इस प्रकार हम मैच कर देंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगी बेटा, जो दिया गया समीकरण है उसका क्या हो जाएगा बेटा ये आलेख बन जाएगा। ठीक है, तो जो लाइन हमने ड्रॉ करते हैं बेटा उस पर आप समीकरण भी आप राइट कर सकते हैं। राइट कर देंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा बेटा ये जो आपके पास गिवन है आलेख वो इस समीकरण के लिए है। तो समीकरण क्या है अपने पास y बराबर 3x। तो आप सभी लाइंस पर आप ये आलेख लाइन पर क्या रख सकते हो बेटा समीकरण को रख सकते हैं, और रखना भी वैसे ज़रूरी हो जाता है बेटा, आप रख दो तो बेटर रहेगा। आपको फिर प्रश्न देखने की आवश्यकता नहीं है कि किस पर्सन का ये आपके पास आलेख है, क्योंकि वो जो आपने लाइन ड्रॉ की है उसी लाइन पर यदि आप समीकरण को लिख देते हैं तो कंफर्म हो जाता है बेटा कि हमने जो आलेख खींचा है वो किस समीकरण के लिए है। अब बात करते हैं हम इसी के चौथे पार्ट की, और चौथा पार्ट आपके पास है बेटा 3 = 2x + y। तो इसको आप दूसरे तरीके से लिखेंगे तो प्लस के 2x इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 2x। हमने क्या कर दिया बेटा इसको इधर लिख लिया है। अब x की बराबर क्या रखेंगे बेटा x बराबर 0 रखने पर तो y बराबर कितना हो गया 3 - 2 इंटू 0। तो y इक्वल कितना हो गया 3 - 0 = 3। तो पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 0 पर आ गया 3। पुनः x बराबर 1 रखने पर 1 रखते हैं बेटा तो y बराबर 3 - 2 इंटू 1। तो y बराबर कितना हो गया 3 - 2 इंटू 1 2। 3 - 2 इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 1। तो पॉइंट क्या बन गया 1 पर 1 आ गया है। एंड थर्ड पुनः
x बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 2। तो y इक्वल कितना हो गया, 3 माइनस 4। 3 माइनस 4 कितना होता है बेटा, माइनस का 1 होता है। तो आपके पास पॉइंट क्या हो गया, 2 माइनस 1। ठीक है, तो इसका आप आलेख खींचेंगे तो किस प्रकार खींचेंगे वो देखिए बेटा। x y x डैश y डैश, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम, पैमाना। पैमाना हमेशा ग्राफ के कहाँ आता है बेटा, दाईं ओर ऊपर की ओर ना, ग्राफ के दाएं पेज पर ऊपर की ओर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया बेटा, 1 इकाई हो चुका है। ये जो आपके पास मूल बिंदु O हो जाएगा। अब इनको आप ड्रॉ करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था बेटा, 0 3। x की वैल्यू 0 कहाँ होती है बेटा, y एक्स पर। ये मैंने आपको लिखवाया था कि x की 0 वैल्यू कब होती है बेटा, y एक्स पर। तो बिंदु कहाँ होगा, 3 पर। ये हो गया 0 3। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, 1 1। इधर भी 1 इधर भी 1, दोनों कहाँ मैच होंगे, यहाँ पर। एंड लास्ट क्या है बेटा, 2। 2 किसका है, x का। y किसका है, माइनस का। तो ये यहाँ पॉइंट आएगा 2 माइनस 1। इनको हम इस प्रकार मैच करेंगे तो अपने पास एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन प्राप्त होगी और उस पर आप समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण के लिए क्या हो गया बेटा, प्रत्येक समीकरण के लिए हमने आलेख को ड्रॉ कर दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्राफ जो है बेटा आप स्केल और पेंसिल की सहायता से ग्राफ पेज पर ही बनाए। जो आपके पास एक डिब्बा जिसको खाना बोलते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, 1 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखें। और एक एक डिब्बे के बराबर ही क्या मानेंगे हम, 1 2 3। और ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होनी चाहिए। यदि स्ट्रेट लाइन प्राप्त नहीं हो रही है तो आपने जो किया है बेटा वो गलत है, हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके पास दिया गया है बेटा, बिंदु 2 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। इसका कारण देना है हमें। पहले तो ये बेटा जो बिंदु है वो आपके पास रैखिक 2 रेखाएं बनानी है, समीकरण बनाने हैं। तो हमें पता है बेटा कि हमारे पास ग्राफ में क्या होता है बेटा, x और y होता है। हल, ठीक है, 2 चर के होंगे बेटा, x और y होंगे। तो आपके पास क्या करेंगे बेटा, हम इनको हम जोड़ के देख लेते हैं कि अपने पास समीकरण क्या हो सकता है। तो समीकरण को जोड़कर देखते हैं बेटा हम। तो x प्लस वाई बराबर 2 + 14। तो कितना हो गया बेटा, x प्लस वाई इक्वल कितना हो गया, 16। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तथा ये हमने प्लस किया, आप क्या करेंगे, हमें माइनस करके देख लेते हैं बेटा। तो माइनस के लिए अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 - 14। तो x माइनस वाई इक्वल कितना हो गया बेटा, ये माइनस के 12। ठीक है, तो ये हमने देख प्लस और माइनस से ही बनाया है, हम गुणा और भाग से भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अपने पास जो समीकरण है वो क्या होगा, 2 चर का रैखिक समीकरण होगा। 2 चर अपने पास कौन से है बेटा, x और y, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ है, ग्राफ में आपके पास x और y ही मिलता है लगभग। अलग चर भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने अभी तक क्या पढ़ा है बेटा, x और y को पढ़ा है। ठीक है, तो x और y जो है अपने पास वो हमने इनको एडिंग करके देखा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया बेटा, 16। तो x प्लस y कितना हो गया, 16। दोनों को लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 12। ठीक है, तो ये आपके पास 2 समीकरण है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखो बेटा क्या है, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। तो एक ग्राफ देखते हैं बेटा, हम ग्राफ के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा सा लेट कर लिया हमने कि ये जो पॉइंट है वो कितना है, 2 14। ठीक है, अब यहाँ इस लाइन पॉइंट से सिंगल पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा,
सिंगल पॉइंट है तो यहाँ से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो रेखाएं आपके पास इस प्रकार भी हो सकती है, इस प्रकार भी हो सकती है, जितनी चाहे उतनी इस बिंदु से क्या कर सकते हैं, हमें रेखाएं खींच सकते हैं। कोई प्रॉब्लम अपने पास क्या आ रही है बेटा, सीधी ही रेखा आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास हम कह सकते हैं कि इस बिंदु से कितनी रेखाएं कह सकते हैं बेटा, बहुत सारी, मतलब अनंत। दिए गए बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसका आप ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि एक ही बिंदु से अनेक या अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत का मतलब बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका ये सेकंड क्वेश्चन था, क्योंकि एक ही बिंदु से कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। इसका आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है बेटा प्रश्न नंबर 2 का जस्ट उल्टा। उसमें आपके पास क्या मिला था बेटा, आपको पॉइंट्स मिले थे और हमने समीकरण को ज्ञात किया था। यहाँ अपने पास पॉइंट भी है, समीकरण भी है, लेकिन समीकरण में एक मान नहीं है, वो ए है बेटा। यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है। आलेख मतलब आपके पास जो ग्राफ है उसमें कोई पॉइंट ये है, तो आपके पास, आपको मैं थोड़ा समझा दूँ बेटा, यदि ये x और ये y है आपके पास, यदि यहाँ कोई बिंदु आपके पास 3, 4 है, वो कहाँ स्थित है बेटा, आलेख पर स्थित है। तो आलेख पर स्थित होने का मतलब हो गया कि ये पॉइंट क्या करेगा बेटा, दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। जब संतुष्ट करेगा तो अपने पास ये जो दो मान है x और y का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, दिया गया बिंदु समीकरण के आलेख पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसलिए तो x इक्वल कितना है बेटा, 3 और y इक्वल कितना है, 4। तो यहाँ पुट कर देंगे हम, ये अपने पास समीकरण था, तो यहाँ हम x के इक्वल 3 और y इक्वल 4 रख देंगे बेटा। ठीक है, 3 × 4 12, a × 3 3a +7 इधर क्या हो जाएगा बेटा, -7। कितना हो गया ये, 5। किसके इक्वल, 3a के इक्वल। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में। तो ये आता है a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 5/3। तो 5/3 यदि आप रखोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एक पॉइंट आ जाएगा। इस समीकरण के लिए आलेख का हल होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपके पास है बेटा, एक नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये है तथा शेष दूरी जो 1 किलोमीटर के बाद, इसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y किलोमीटर हो, तो इसके लिए एक रैखिक समीकरण हमें बनाना है, और जो रैखिक समीकरण बन जाएगा उसके बाद हमें उसको आलेख भी खींचना है। तो अपने पास थोड़ा सा समझने की कोशिश करें बेटा। यहाँ पर हल की बात करते हैं, तो दिया है आपको तय की गई दूरी x है, तय की गई दूरी x किलोमीटर व कुल किराया कितना है बेटा, y रुपये, इतना आपको दिया गया है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यदि आपको 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपये है,
1 किमी के लिए कितना है 5 रुपये। तो आपको कहें कि 5 किलोमीटर जाना है तो कितने रुपए हो जाएंगे बेटा, जितनी दूरी तय करेंगे उसको हम किराए से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, कुल किराया आ जाएगा। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपये, तो 5 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 25 रुपये। मतलब यहाँ कोई चेंजेबल नहीं है। तो यहाँ अपने पास जो किराए के लिए सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, तय की गई दूरी इंटू 1 किलोमीटर का किराया। जब आपके पास किराया क्या है, सभी किलोमीटर के लिए समान हो तब की बात है बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या है, देखो प्रश्नानुसार प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा 8 रुपये। तो 8 इंटू 1 किलोमीटर हो गया है बेटा ये। उसमें और जोड़ना है, क्या जोड़ना है वो देखें। मतलब आपको पहले बता दिया है बेटा, यदि 5 रुपये 1 किलोमीटर का लेता है तो 5 किलोमीटर जाने के लिए कितने रुपए लगेंगे बेटा 25 रुपये। तो कुल किराया क्या हो गया अपने पास, कुल दूरी इंटू 1 किलोमीटर का किराया, ये होता है बेटा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें थोड़ा सा। अब बात करते हैं, जब 1 किलोमीटर गया तो कितने लग गए बेटा, उसको 8 रुपये लग गए। उसको जाना कितना है, x किलोमीटर जाना है। तो x किलोमीटर पूरी दूरी है बेटा इसकी, x किलोमीटर केवल क्या है कंप्लीट दूरी। तो उसमें से 1 चला गया तो कितना रह गया बेटा x माइनस 1 चला गया। जैसे आपके पास 100 किलोमीटर होता है, 100 में से यदि 1 किलोमीटर कोई चला जाए तो कितना बचता है बेटा 99, क्योंकि इसको इसमें से हम घटा देते हैं तो अपने पास क्या जाएगा शेष दूरी आ जाएगी। उसी प्रकार अपने पास टोटल किलोमीटर कितना है बेटा x में से वो 1 चला गया 8 रुपये देकर, तो बाकी दूरी कितनी रह गई बेटा x माइनस 1। ये बाकी दूरी रह गई शेष दूरी। और शेष दूरी के बाद क्या करें, इसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है बेटा 5 रुपये। तो इसको हम 5 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो टोटल क्या आ जाएगा अपने पास किराया आ जाएगा। आ गया होगा समझ में बेटा कि 5 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर चला तो 8 रुपये लग गए। अब उसको कितना किलोमीटर जाना है, टोटल कितना देर का बेटा x जाना था, x में से 1 चला गया 8 रुपये देकर, तो बाकी दूरी क्या रह गई x माइनस 1। अब x माइनस 1 किस रेट से जा रहा है बेटा 5 रुपये से, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद जो भी दूरी तय करता है उसके लिए क्या है बेटा 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। तो 5 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा कुल किराए के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप हल करें, 8 एकम 8 प्लस 5 को x से करेंगे तो 5x, 5 को 1 से करेंगे तो 5 इक्वल कितना हो गया बेटा y। 8 में से 5 लेस कर दो 3, ठीक है। y को भी इधर ले आए तो 5x प्लस का इधर क्या जाएगा बेटा माइनस प्लस 3 इक्वल 0। ये आ गया बेटा अपने पास, ठीक है। तो आप कोई भी देख सकते हैं कि कितना किराया आएगा। x की वैल्यू मतलब किलोमीटर है, यदि 1 किलोमीटर रखते हैं 1, 5 इंटू 1 5, 5 और 3 8, कुल किराया कितना हो गया 8 रुपये हो गया 1 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा एक समीकरण बन गया है कुल किराए के लिए। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समीकरण बन गया बेटा किराए और किलोमीटर के मध्य। अब इसका आलेख की बात करते हैं तो आलेख के लिए क्या करोगे आप, इसमें मान रखते जाएंगे हम, x का मान और y का मान अपने पास आता जाएगा। तो x का मान रखते हैं बेटा समीकरण 1 से क्या है बेटा 5x प्लस 3 बराबर कितना था y। इसको हमने एडजस्ट कर दिया है, y को इधर ले आए हैं, 5x प्लस 3 को इधर को ले गए बेटा। तो x के इक्वल कितना रखेंगे हम 0 रख लेता हूँ मैं, 0 तो ज़्यादा हो जाएगा बेटा, आप 1 रख ले, ठीक है। 1 रखने पर x बराबर कितना रखेंगे बेटा 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 3, तो y इक्वल कितना हो गया बेटा ये 5 प्लस 3, तो y इक्वल हो गया बेटा 8। y इक्वल कितना आ गया बेटा 8 आ गया है। तो अपने पास पॉइंट क्या बन गया 1 8।
मतलब ये हो गया बेटा 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये हो गए हैं। पुनः x बराबर 2 रखने पर बताओ क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर 5 इंटू 2 प्लस 3, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, ये y इक्वल 13 आ गया है। तो पॉइंट क्या हो गया बेटा, 2 किलोमीटर का 13 रुपये। 2 किलोमीटर जाना है तो 13 रुपये हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद कितना लेता है बेटा वो 5 रुपये। तो एक का कितना है 8, दूसरे का कितना हो जाएगा 5, 8 और 5 कितने हो गए 13। ठीक है, एक और आप देख लें लास्ट, इसके आप 3 पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। पुनः x बराबर 3 रखने पर अब 3 किलोमीटर का फाइंड करते हैं, तो y बराबर 5 इंटू 3 प्लस 3, तो y इक्वल 15 प्लस 3, तो y इक्वल कितना हो गया बेटा 18। तो पॉइंट क्या आ गया, 3 किलोमीटर जाना है तो उसको 18 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक इसका सॉल्यूशन हो गया है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, आलेख। आलेख में आप इस प्रकार ले लेंगे इसको। ठीक है, देखो बेटा वैल्यू कहाँ तक है, 1 8 2 13 3 18। तो मतलब y की वैल्यू जो है वो कितनी है बेटा, ज़्यादा है, तो ग्राफ के लिए आपके पास कम पड़ जाएगा। इसलिए हम ग्राफ का पैमाना जो है वो चेंज करेंगे बेटा। पैमाना x के लिए क्या लोगे और y के लिए क्या लेंगे वो देखें। x पर आपके पास x की वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो x में क्या चल जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई चल जाएगी, है ना। पैमाने में क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और y के लिए क्या लिखेंगे आप 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई लिख देना बेटा। क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ हो जाएगा पैमाना ग्राफ के लिए। तो यहाँ तो आ जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया है। अब यहाँ आपके पास कितना लेट किया हमने बेटा 5 लेट किया है, तो 5 10 15 और 20, -1 -2 -3 -5 -10 -15। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें, हमने y की जो पैमाना था उसको बेटा कम कर दिया है। ठीक है, तो कम कितना किया है वो देखें, कितना है बेटा फर्स्ट 1 पर 8, 1 पर 8 5 और 10 के बीच में आएगा। और वो 5 के बाद कितनी लाइन बेटा 6 लाइन के बाद छोटी वाली जो लाइनें होती है ना यहाँ पर इस प्रकार, ये 5 ये 4 लाइन हो जाती है इसमें, और इसमें भी कितनी लाइन होती है बेटा 4 लाइन। तो यहाँ पर आपके पास 5 है, यहाँ 10 है, तो 2 लाइन में 6, फिर 2 लाइन में 7, फिर 2 लाइन में 8, फिर 2 लाइन में 9 और 2 लाइन के 10। तो यहाँ 8 आएगा, 8 कितना हो गया बेटा इससे 5, 6 लाइन पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 6 लाइन पर हो गया ये 1 8, 2 पर कितना आएगा बेटा 13, 2 पर कितना आएगा 13, 2 के बाद और 15, 15 से नीचे आएगा कितनी लाइन 4 लाइन नीचे आएगा बेटा 2 13, 3 पर कितना आएगा 18, तो वो भी क्या आएगा बेटा 18, 20 से 4 लाइन नीचे आएगा, ये भी 4 लाइन नीचे आएगा। ठीक है, तो इनको आप मैच करोगे है तो अपने पास इस प्रकार ये ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ग्राफ है आपके पास इस प्रकार बनेगा। आप थोड़ा सा ठीक से बनाओगे ग्राफ में तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी।